जय हिंद। बिहार ज्ञान चक्षु में फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो आभाज्य संख्या है 140 है, 156, 3825 है, 5005 है और 7429 है। इन संख्याओं को हमको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अंकगणित का आधारभूत परिमेय के अनुसार हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आधारभूत परिमेय हमने पढ़ा है। अब यहाँ 140 है, इस 140 को 156 को 3825 है, 5005 है, 7429 है। इन संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या है, वो संख्या है जो स्वयं और एक के अलावे किसी और अन्य से विभाजित नहीं होता है। अर्थात वो संख्या जिसको और कोई न काट सके। प्रत्येक संख्या तो स्वयं से विभाजित होता ही है, एक से भी विभाजित होता ही है। एक और स्वयं के अलावा जो किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31 इस तरह जो है संख्याएं अभाज्य है, क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो और आधारभूत परिमेय के आधार पर हम जो है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम ले सकते हैं। तो इसी को हमको दिखाना है। तो यहाँ है सबसे पहले 140 है। 140 का हमको जो है इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम इसको ऐसे निकालें। आप देखिए ये लास्ट में 0 है। जिस संख्या के अर्थ में 0 हो वो 2 से विभाजित होगी। तो 2 से हम विभाजित करेंगे, यहाँ 14, 7 दूनी 14, ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर ये जो आप 35 है, जिस संख्या 35 है ये विषम हो गया तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या है 3, 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद है 5, तो जिस संख्या का अर्थ में 5 वो 5 से विभाजित होता है। तो ये 5 से हम इसको करेंगे तो 5 7 35 और ये 7 है 7 का 7। तो 140 में 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 7। ये जो है मेरा ये 2 भी अभाज्य है, ये 2 भी अभाज्य, ये 5 अभाज्य, अभाज्य है। इस 140 भाज्य संख्या थी, परंतु 2, 5 और 7 अभाज्य संख्या है। 140 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। ये जो 140 है 2 से विभाजित होगी, 2 दूनी 4 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 2 दूनी 4, 5 20 से विभाजित होगी, 7 5 35 से विभाजित होगी, 7 35 दूनी 70 से विभाजित होगी। इस तरह करके जो है हमने एक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। 140 का हो गया। अब दूसरा संख्या हम लेते हैं 156 है। अब 156 को भी हम देखते हैं। 156 यहाँ 156। तो 156 भी जो है एक सम संख्या है। जो भी सम संख्या है वो 2 से विभाजित होती है। इसको हम 2 से भागा लगाएंगे, ये एक भाग निकालेगा तो एक साथ 2 हम लेंगे, 15 हो जाता है। 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 1, 1 का 6, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 78 हो गया। फिर ये 2 से पुनः विभाजित होगा। तो ये 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 9 दूनी 18। अब ये 39 है। 39 जो है ये 3 से जाएगा, 13 या 39। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुना 13। ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। 2 ठो 2 आया। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुना 13। उसी तरह यहाँ पर 140 को हम लिख सकते थे 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो इसी तरह और भी जो संख्या है 3825, 5005, 7429 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 140 और 156 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब 3825 का
5005 का और 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने प्रस्तुत है। तो 3825 का जो है वो 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित क्या थे, 1275 आया, फिर 3 से 425 आया, फिर 425 5 से खाएगा 85 आया, फिर 85 को 5 से दिया 17 आया। यहाँ 5005 था, 5005 को पहले 5 से दिया तो 1001 आया, फिर उसको 7 से दिया तो 1143 आया, फिर वो 11 से खाएगा 13 आएगा। 17 से हमने भगा दिया इनको 7429 को तो 437 आया, फिर ये 19 से विभाजित होगा तो 23 आया। इस तरह ये 3825 में 3825 को हम जो है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुना 17 और 5005 को हम 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। और 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। इस तरह सभी संख्याओं को, पांचों संख्या को हमने उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया, जो आपके सामने प्रस्तुत है। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अर्थात हमको दिखाना है, सबसे पहले हमको सभी संख्याओं का LCM और HCF। LCM का अर्थ हुआ लघुत्तम समापवर्तीय, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, यानी शॉर्ट में LCM, और HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम अपवर्तक, अर्थात मस। हमको दिखाना है कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो कि उसका लस और मस को गुना करने से प्राप्त होता है। हमको ये साबित करना है। तो प्रत्येक संख्या का हमको लस और मस भी ज्ञात करना है और देखना है कि दोनों संख्या को गुना करके उतना ही होता है जितना कि उन दोनों संख्या का लस और मस को गुना करके होता है। यही हमको प्रूव करना है। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो सबसे पहला 26 और 91। तो 26 और 91 का हम लोग जो है लस और मस पहले ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 का जो हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ये 26 का 1 नंबर है। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। आप क्या देख रहे हैं कि 13 जो है दोनों में कॉमन है। 13 जो है दोनों में कॉमन है तो HCF हो जाएगा 13 और LCM क्या हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 13, यानी 2 7 14 और 14 गुना 13। तो 14 को 13 से करेंगे 14 या 42 के 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18 182। 26 और 91 का मस हो जाता है 13 और लॉस हो जाता है 182। अब क्या करते हैं हम जो है 26 और 91 का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों संख्या का गुणनफल 26 गुना 91। 26 को और 91 को हम गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 6 एका 6 2 एका 2, और फिर 9 से 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 दिया 18 और 5 23। हो जाएगा 6 4 2 6, ये 3 ये 2, 2366 होता है 26 और 91 का गुणनफल। अब हम इसका लस और मस का गुना निकालते हैं। इसका HCF गुना LCM निकालते हैं। HCF है 13 और LCM है 182। तो हम गुना करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2, 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 और 10 23।
तो 2366। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 26 और 91 का जो गुणनफल है वो हुआ 2366, और 26 और 91 का मसा और लसा का गुणनफल भी हुआ 2366, दोनों सेम है। तो ये साबित हो गया कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। लस और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये 26 और 91 के लिए हमारा साबित हो गया। अब हम देखेंगे 510 और 92। अब दूसरा है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हो गया, 2 5 10, और फिर 2 5 10, 255, और 10 2 बार 3 से खाएगा। 3 7 21, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, ये 5 से 17 5 85, ये 510 का बाद हो गया। 92 का हो जाएगा 2 से हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो 510 और 92 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। अब इसका जो है 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का जो है वो है 2 गुने 2 गुने 23। तो हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, अब 92 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 23, अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 23। तो हमारा जो है कॉमन जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ सेम 2 वाला है, तो छोटा घात है, ये दोनों में छोटा घात है, तो इस 2 का, तो ये 2 हो गया। तो हमारा मस हो गया 2, और एलसीएम हो जाएगा 3। सबसे पहले सबसे बड़ा घात हो जाएगा समान का 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 17 गुने 23। तो 17 6 के 102, ये 0 आ जाएगा, गुने 23, ये हो जाएगा 23 को 0 से 0, 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, 23 को 0 से 0, 0 4 के 4, 23 का 23, 23,460। ये मेरा 23,460 होता है लसा और मौसा का गुणनफल। अब हम संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। तो संख्या है 510 और 92। अब संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92। तो 510 और 92 को हम गुना करते हैं तो गुणनफल होता है 23,460। तो स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना कि उन दोनों संख्या का लस और मस का गुणनफल। अभी 510 और 92 का गुणनफल 23,460 हुआ, और उन दोनों संख्याओं का मस और लस का गुणनखंड भी 23,460 हुआ। ये हमारा साबित हो गया। जो तीसरा है 336 और 54, इसको आप स्वयं बना लें। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कर देंगे। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट 2 नंबर हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम और एचसीएम निकाला था। इसको भी जो उसी तरह एक हम निकाल लेते हैं, बाकी 2 आप स्वयं निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले 12, 15 और 21, ये 1 नंबर में है 12, 15 और 21। ये हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो आप देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21। आप देखिए इसमें
HCF जो होगा, HCF कॉमन जो है वो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन हो जाएगा 3। और एलसीएम हो जाएगा सबसे बड़ा का 2 का, एलसीएम हो जाएगा 2 के 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुने 7, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 साते 420। इसको हम एलसीएम को ऐसे भी निकाल सकते हैं, आवाज गुणनखंड जो विधि है 12, 15 और 21 को ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, और ये पुनः किसी से विभाजित होगा, तीनों का फिर कॉमन कुछ नहीं होता है। तो हमारा यहाँ भी हम निकाल सकते हैं एलसीएम 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 साते 420। ये हमारा आवाज गुणनखंड विधि से म स हो जाता है 3 और ल स हो जाता है 420। यही विधि है। इस विधि के द्वारा बाकी जो है 17, 23, 29 का और 8, 9 और 25 का आप ल स और म स दोनों ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 4वां प्रश्न को देखते हैं।